अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यास्मीन काशिफ और आप देख रहे हैं वाई एंड के एंटरटेनमेंट। तो आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पंजी और फ्लफ़ी केक। आज हम घर पे ही बनाएंगे बहुत ही स्पंजी और फ्लफ़ी केक, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। ना ही इसमें जो है हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये केक तैयार होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त केक बनेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टीन लिया है और देखिए ये घर का नॉर्मली पेपर है, ठीक है, जो ऑफिस वर्क का पेपर होता है ना, वो वाला है। यहाँ पे मैंने कोई बटर पेपर वगैरह नहीं लिया, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप भी घर में जो है नॉर्मली बना सकते हैं। तो इस टीन को पहले हम जो है ऑयल से ग्रीस करेंगे अच्छी तरह से। पूरे टीन को अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और इस पर फिर लगाएंगे हम ये पेपर। तो इस पेपर पे भी जब हम ऑयल लगाएंगे तो ये भी बटर पेपर की तरह ही बन जाता है। तो आपको जो है ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो इंग्रेडिएंट आपके घर में मौजूद है आप उसी से ही अपना स्पंजी और फ्लफ़ी केक बना सकते हैं। तो इसे भी जो है हम ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। देखिए जैसे ही मैं ग्रीस कर रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी एक बटर पेपर की तरह ही लग रहा है। अगर आपके पास वाइट पेपर भी नहीं है तो आप यहाँ पे ब्राउन पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उसे मैंने ग्रीस करके रख दिया। यहाँ पे मैंने जूसर जग लिया है जिसमें जो है हम जूस वगैरह बनाते हैं, मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 3 अंडे इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हैं तो आप ज़्यादा अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ उसके लिए 3 अंडे ही काफ़ी हैं। और आज जो है हम पतीले वगैरह में नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे कुकर के अंदर। यहाँ पे हाफ़ कप जो है मैंने शुगर ली है, दानेदार ही शुगर है, मैंने जो है पाउडर नहीं लिया इसका। और हाफ़ कप यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो अब इसका हम कैप बंद कर देते हैं और इसको जो है हम ब्राइंड करेंगे। इसको इतना ब्राइंड करना है ताकि जो है ये बिल्कुल ही मलाई टाइप का हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ब्राइंड किया है, और आपने भी 2 से 3 मिनट करना है ताकि ये अच्छे से हमारी चीनी जो है वो इसमें एग्जॉल्व हो जाए। और यहाँ पे जो है एक मैंने बाउल ले लिया है, पहले मैं इसे सारा इसमें निकाल लेती हूँ। जितना भी हमने बनाया है अंडे का मिक्सचर जितना भी है, ये सारा जो है हम इसमें डाल देते हैं। बिल्कुल अच्छे से निकाल लेना है आपने इसे। यहाँ पे जो है मैं 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी। पहले थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने अभी डाल दिया है और हाफ़ कप जो है मैं बाद में डालूँगी। अगर अभी सारा डाल देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हम मिलाते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो है इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएंगे। आप चाहें तो साथ में ही इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी। आप जो है एक साथ भी डाल सकते हैं। और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे और देखना है कि इसमें जो है कोई लम्स वगैरह ना हो, और बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा और मैदा डाल देती हूँ। यहाँ पे जो ये जिस क्वांटिटी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ये 1.5 कप मैदे का हिसाब है इसमें, ठीक है। तो अब हम जो है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, बहुत इजीली घर पे बन जाता है और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपकी भी ये रेसिपी बनेगी। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसकी लुक आप देख सकते हैं कि किस तरह की है। और यहाँ पे जो है अब 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे जो है मैंने बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग पाउडर जो है मैंने 1 चम्मच डाला है और बेकिंग सोडा बिल्कुल जैसे क्वार्टर टीस्पून होता है ना, उतना ही डाला है। तो इसे भी जो है हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो आप जो है इसकी थिकनेस वगैरह चेक कर सकते हैं कि कितनी है। ये देखें
اس کی تھکنیس، اس کی کنسسٹنسی، اس کی شکل جو ہے کچھ اس طرح سے ہے. جیسے اب یہ زگ زیگ کی شیپ میں گرتا ہے نا، ویسا ہونا چاہیے. یہاں پہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے میں ونیلا ایسنس بھی ڈال دیتی ہوں اور اسے بھی جو ہے ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں. تو اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے کیک کا سانچہ لے لیا ہے. اب جو ہے میں اس کے اندر یہ سارا بیٹر ڈال دیتی ہوں اور آپ اس کی دیکھیں کس طرح گرنا چاہیے، جس طرح ابھی آپ نے دیکھا نا. تو اسے تھوڑا سا ہم ٹیپ کریں گے تاکہ جو ہے اس میں کوئی ببلز وغیرہ نہ ہو، وہ نکل جائیں. اور جو ہے اچھے سے اس کو ٹیپ کر دیں گے ہم. تو یہاں پہ میں نے ایک کوکر لیا ہے اور اس کے اندر ایک اسٹینڈ رکھیں گے اور یہاں پہ جو ہے ہم اپنا کیک کا سانچہ رکھیں گے، بیٹر جو بنایا وہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم ایک کیپ رکھیں گے. اور اگر آپ کے کیپ پہ اس طرح کا ہول نہیں ہے تو آپ جو ہے پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال لیجئے گا. میں یہاں پہ جو ہے میں کوئی باری چیز رکھ رہی ہوں اس کے اوپر اور آنچ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی ہے. اور آپ نے بھی لو آنچ رکھنی ہے، دانہ دانہ آنچ ہونی چاہیے آپ کی. تو آدھے گھنٹہ اسے لگ گیا تھا تو نہیں ریڈی تھا. یہاں پہ جو ہے 45 منٹ لگے، 45 منٹس میں یہ ریڈی ہوا ہے. تو دیکھیں کتنا زبردست ہمارا کیک یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے، کیونکہ بالکل اسٹک جو ہے سوکھی ہوئی آ رہی ہے. تو اب جو ہے میں آپ کو اسے نکال کے دکھاتی ہوں. بہت گرم ہے، آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہیں آپ کا ہاتھ نہ ٹچ ہو جائے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہے، تھوڑا سا ہوا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اسے ہم ایک پلیٹ میں الٹا کریں گے اس طرح سے اور اسے تھوڑا اس طرح دبائیں گے اور اسے نکال لیتے ہیں. تو اس کا پیپر ہٹا کے میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں ابھی. تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو کیک ہے بہت زبردست بنا ہے اور بہت فلفی اور اسپنجی ہے. اس کو میں آپ کو کٹ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارا کیک کتنا زبردست بنا ہے. تو یہاں دیکھیں اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں. کیک ابھی کافی گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کیونکہ مجھے ذرا ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اس وجہ سے مجھے ذرا جلدی ہے. آپ جو ہے ٹھنڈا کر کے کھائیے گا. تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا فلفی اور اسپنجی کیک بنا ہے اور آپ کو اسٹیم بھی اس میں سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہے. تو ساتھ میں ہی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اسی کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے. تو اسے اس طرح لمبا لمبا کٹ کر لیجئے گا. تو ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.